मुफ्ती कमर अली साहब ने मिस्र से तालीम हासिल करी और उम्रा किया। उम्रा करने के बाद आज रामपुर के शहजाद नगर क्षेत्र के नोगवा गांव अपने घर पहुंच रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि ग्रामीणों में जो खुशी है, जो स्वागत है, क्योंकि मिस्र से तालीम हासिल करने, बड़ी बात है कि मिस्र से तालीम हासिल कर आ रहे हैं। सीधा बात करते हैं कि किस तरह से उनकी तालीम को लेकर क्या कहना चाहेंगे। और उम्रा बहुत जरूरी चीज है, हर किसी को करना चाहिए और हर किसी का सपना होता है कि मैं मदीने का दीदार करूं। चलिए बात करते हैं। कमर अली साहब, पहले तो बहुत मुबारक, आपने मिस्र से तालीम हासिल करी। मैं देख रहा हूँ कि जो ग्रामीण हैं उनमें एक ऐसी खुशी है, अलग ही रौनक उनके चेहरे पर दिख रही है कि इतनी बड़ी तालीम हासिल कर आपने अपने गांव का नाम रोशन करा, अपने परिवार का नाम रोशन करा। आगे की जिंदगी का सफर कैसे तय करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हरपल न्यूज़ का और आली जनाब ज़िशान साहब का कि वो मेरी दावत पे यहाँ पे तशरीफ़ लेकर के आए। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और अपने तमाम हजरात का जो यहाँ पे तशरीफ़ लेकर के आए। दूसरी बात ये, अल्हम्दुलिल्लाह जो तालीमी सफ़र रहा मिस्र का, वो एक बहुत ही लाजवाब सफ़र रहा, क्योंकि वो दुनिया की सबसे अजीम इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे अभी मैंने बताया कि 10 लाख तकरीबन बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं और 150 कंट्रीज से ज़्यादा के बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। और दूसरी बात ये, फिर वहाँ से अल्लाह के फजलो करम से उम्रे की अल्लाह तबारक तआला ने सआदत बख्शी। मैंने तो ना ये कभी सोचा था कि इस उम्र के अंदर मैं उम्रा करूँगा, ना मेरे वहमो गुमान में ये चीज़ थी, लेकिन ये फजल हुआ रब का और मेरे माँ बाप की दुआएं काम आई और मेरे अहबाब की दुआएं काम आई कि मैंने तालीम के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उम्रे की भी सआदत अता फरमाई। ये बहुत बड़ा फजलो करम है। इंशाअल्लाह ताला आगे का प्लान, मकसद ये है कि हमारे पास में ज़मीन है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा, चाहे हमने इंग्लिश पढ़ी या स्कूल लाइन करा या जो भी कुछ तालीम हासिल करी, हमने केरला यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, हमारा मकसद ये रहा कि किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से बस हमारे दीन को फ़रोग होना चाहिए और हमारी कौम मुस्लिम आगे बढ़ती रहना चाहिए। वहाँ के बारे में बताइए कि किस तरह का मतलब तालीम हासिल करते हैं, वहाँ के जो टीचर्स बोल दें कि उनका व्यवहार कैसा रहता है, क्या कहेंगे? देखिए, जो वहाँ के टीचर्स हैं, मैंने अब तक के अपने अंदाजे के मुताबिक ऐसे टीचर्स मैंने नहीं देखे हैं कहीं पर भी। इतने बड़े बड़े प्रोफेसर जिनकी कई कई किताबें उनके हाथ से निकल चुकी हैं, वो लिख चुके हैं, राइटर हैं, मुसन्निफ हैं कई कई किताबों के, लेकिन उसके बावजूद उनका आलम यह है कि अगर आप बोर्ड साफ करने के लिए जाओ तो वो बोर्ड भी साफ नहीं करने देते हैं। वो कहते हैं हम ही अपने हाथ से करेंगे। अगर आप स्टूडेंट होने के बावजूद अगर उनसे मुलाकात करने के लिए जाओ तो वो खड़े हो जाते हैं और हम उनके अगर अदब के तौर पे हाथ चूमते हैं तो वो उल्टे हमारे हाथ चूमते हैं। तो ये चीज़ तो मतलब बहुत कम लोगों में और बहुत कम उस्तादों में और बहुत कम जगहों पर देखने करके मिलती है। अच्छा, सर्टिफिकेट की बात की जाए तो अब तक आपको कहाँ से कितने सब कुछ मिल चुका है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी से जो मैंने सर्टिफिकेट हासिल किया है वो स्पेशलाइजेशन इन अरबिक लैंग्वेज यानी तखस्सुस अल-लुगा अल-अरबिया, यानी कि अरबी का एक खास कोर्स होता है जिसे रुवाक उलूम शरिया के नाम से भी लोग जानते और पहचानते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से वो हासिल किया है और इसके अलावा तकरीबन मेरे पास में 17 से 18 सर्टिफिकेट उन किताबों के हैं जो किताब मुसन्निफ तक जाकर के मिलती हैं और जो अहादीस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट मिलती हैं। और इसके अलावा वहाँ के शयूख ने मुझे अपनी तरफ से बड़ी इजाज़तें अता फरमाई, जिसमें से एक मेरे शेख अब्दुर्रहमान अल-जाली जो कि साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। तकरीबन वो मिस्र के अंदर 10 साल से रह रहे हैं और उन्हें अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि आप मिस्र में जा कर के रहो। उन्हें इमाम हुसैन पाक का भी ख्वाब में कई मरतबा दीदार हुआ है और अल्लाह के रसूल का भी कई मरतबा दीदार हुआ है। वो वली कामिल शख्स हैं। मैं उनकी सोबत में रहा, उनके अंदर आजिज़ी देखी, मैंने बहुत ही लाजवाब शख्सियत देखी। मैं तकरीबन 4-6 महीने उनके पास में जाकर के बैठता था, उठता था जाकर के। हजरत ने आते हुए जिस दिन मैं आ रहा था, अल्लाह के फजल करम से हजरत ने मुझे अपनी इजाज़त भी दी और अपनी खिलाफत से भी मुझे नवाजा। हम देख रहे हैं कि चाहे युवा की बात कर लें या परिवार की बात कर लें, इस्लामिक पढ़ाई अब वो नहीं लोग दे पा रहे हैं, जो अंग्रेजी तालीम को रुझान होता जा रहा है, रुजू होता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा, ये कोई चीज़ नहीं है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ दीन की कमज़ोरी है। लोगों ने क्या समझ रखा है, लोगों ने ये समझ रखा है कि अगर हमारा बच्चा दीन पढ़ेगा तो खाएगा क्या, कमाएगा क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से अगर दीन हासिल करते हैं तो मैंने ये तजर्बा किया और ये देखा है कि दुनिया भी आपके कदमों में आएगी और दौलत भी और आखिरत भी सब आपके लिए हमवार होते चले जाएंगे। आज यहाँ तक पहुँचे हैं, किसको इसका श्रेय देंगे और अपनी वक्त कैसे निकाल पाते थे तालीम का? जी, ये मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ इस बात को बताते हुए कि मैंने जो भी कुछ किया है, मैं जानता हूँ, ये समझता हूँ कि इसमें मेरा कोई भी कमाल नहीं है। ये मेरे वालिद साहब खड़े हैं, ये सब कुछ इनका है। इन्होंने, मैं बताऊं आपको, बचपन से लेकर के आखिर तक के
मुझ से कभी भी ये नहीं कहा कि बेटे दुकान खोल लो, जबकि हमारी ये देख रहे हैं 4 दुकानें हैं या और भी काम काज रहे। आज तक इन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि बेटे दुकान खोल लो या दुकान बंद कर दो या खेत पे चले जाओ, ये काम कर लो वो काम कर लो। बल्कि मैंने इनसे तालीम के लिए जो भी कहा या जो भी आज तक जिंदगी की, खाली पढ़ाई का मामला नहीं है, मैंने जिंदगी की जो ख्वाहिश मैंने इनके सामने इजहार किया। मैंने कहा अब्बू मिस्र जाना है, मैंने कहा अब्बू अशरफिया जाना है, मैंने कहा केरला जाना है, और मैंने आज तक दुनिया की कितनी से कितनी कीमती चीज भी मांगी है तो वो इन्होंने मुझे दिलवाई है। परिवार में कौन कौन है अभी आपके? मेरे वालिद हैं, मेरी वालिदा हैं और मेरी 7 बहनें हैं। और मैं अपनी वालिदा का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी शब बेदारी से और उनकी दुआओं से मैं यहाँ तक पहुंचा। बहनों का अकेले भाई हैं? जी, मैं 7 बहनों का अकेला भाई हूँ और मेरी बहनें ऐसी हैं कि वो मेरे लिए हमेशा अपने दिलों को निकाल करके रास्तों पे रखती आगे हैं। कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं? अब आगे क्या सपना है? आगे सपना ये है मेरा कि मैं दीन का काम इस लेवल पे करूं इंशाल्लाह तबारक व तआला, और मेरा दिली ख्वाहिश ये है कि मैं एक ऐसा इदारा कायम करूं कि जिसमें स्कूल भी हो, कॉलेज और मदरसा सब कुछ उसके अंदर। मतलब मेरा बचपन से ये ख्वाहिश रही है कि मैं एक यूनिवर्सिटी कायम करना चाहता हूँ। तो आपने देखा मुफ्ती कमर साहब मौजूद है, उनके फादर हमारे साथ मौजूद हैं। आज आपके बेटा मिस्र से तालीम हासिल कर आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि सभी लोगों में खुशी है। आपको क्या कहना चाहेंगे, आज कैसा लग रहा है आपको? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिर्फ सभी लोगों की दुआ है कि जैसे हमारा बच्चा पढ़ा है सब लोगों के बच्चे पढ़ें, इसलिए कि दीन को फ़रोग़ मिले और दीन आगे बढ़े। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आज इन्हें अगर हम नहीं संभालेंगे या वालिदैन इस पर ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? इनका बचपन ही संभालना होता है। बचपन से जब आगे बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह ये खुद पैरों पे खड़े होंगे और फिर ये भी सब दीन का काम करेंगे। चलिए, क्या कहेंगे? मेरा नाम सैयद नईम मियां है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले तो माशाअल्लाह मुफ्ती कमर साहब को बहुत बहुत और उनके वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाअल्लाह जामिया अज़हर से होते हुए मदीना शरीफ आए और माशाअल्लाह उसके बाद अपने घर यहाँ तशरीफ़ लाए, और इनका बस यही एक पैगाम है और बहुत अच्छी फ़िक्र है इनकी। काश ऐसी फ़िक्र एक हर आलिम की हो जाए तो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इल्म को फ़रोग़ मिल सकता है। इनकी बस यही ख्वाहिश है कि दीन की खिदमत की जाए। तो आपने देखा कि मिस्र से तालीम हासिल कर और उम्रा कर आए मुफ्ती कमर अली साहब का जोरदार स्वागत सभी ने किया है। आप उनकी सुन रहे थे किस तरह से उन्होंने बताया। रामपुर से ज़ीशान खान।